नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कबीरदास की साखी नंबर 14 जो गुरुदेव को अंग से ली गई है। तो आइए साखी को पढ़ते हुए उसके भावार्थ को समझते हैं। तो देखिए, साखी कुछ इस प्रकार है। कबीर गुर गरबा मिल्या, रली गया आटे लूण, जाति पाति कुल सब मीटे, नाव धरोगे कौन। यहाँ पे कबीर गुर गरबा मिल्या, गुर का अर्थ है गुरु, ठीक है। गरबा मिल्या, गरबा यानी कि गौरवशाली, मिल्या यानी मिल गए, रली गया, रली मतलब मिल जाना एक में, ठीक है। रली गया आटे लूण, आटे यानी आटा, लूण यानी कि नमक, जाति पाति कुल सब मीटे, नाव यानी नाम यहाँ पे है, धरोगे कौन, धरोगे यानी कि धरोगे, रखोगे, कौन यानी कि कौन, ठीक है। तो अब देखिए इसके भावार्थ को हम समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे गौरवशाली अनंत अलौकिक गुणों से युक्त गुरु मिल गए हैं। ये जो पहली पंक्ति है, कबीर गुर गरबा मिल्या, ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसे गुरु मिले हैं जो गौरवशाली है, जो अनंत और अलौकिक गुणों से युक्त हैं, ऐसे गुरु मुझे मिल गए हैं। तो गुरु ने जो मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश किया, उसके कारण, या दूसरी जो पंक्ति है इसमें, पहली लाइन की जो दूसरी पंक्ति है, देखिए, रली गया आटे लूण, यानी कि गुरु ने मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश किया है और उसी के कारण, उस ज्ञान के कारण मेरी जीवात्मा परमात्मा में इस प्रकार मिल गई है जैसे आटे में नमक मिल जाता है ना। आटा और नमक अगर अलग अलग होते हैं तो पहचान में आते हैं, किंतु जब दोनों को हम एक साथ मिला देते हैं तो उनमें से ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि आटा कौन सा है और नमक कौन सा है, यानी कि दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। तो कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि ऐसे गुरु, गौरवशाली अनंत अलौकिक गुणों से युक्त गुरु ने जो मुझे ज्ञान का प्रकाश दिया है, ज्ञान प्रदान किया है, उस ज्ञान के कारण मेरी जो जीवात्मा है वो परमात्मा में आटे और में जैसे नमक घुल जाता है, मिल जाता है, उसी तरह से मेरी जीवात्मा परमात्मा में मिल गई है, ठीक है। फिर देखिए दूसरी जो पंक्ति है, कबीरदास जी कहते हैं यहाँ पे कि जाति पाति कुल सब मीटे, नाव धरोगे कौन, यानी कि जब मैं परमात्मा के स्वरूप में मिल गया, जब मैं परमात्मा में विलीन हो गया, तब मेरा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, है ना। जैसे आटे में नमक अगर मिल गया तो दोनों को अलग कर पाना मुश्किल है, दोनों को पहचानना मुश्किल है, उसी तरह से कबीरदास जी की जीवात्मा जो है वो कहती है कि जीवात्मा इस तरह से परमात्मा में मिल गई है कि मेरा अपना अलग से कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। तो सांसारिक पहचान जैसे जाति पाति कुल, ये सब मिट गया, यानी कि समाप्त हो गया, ठीक है। कबीरदास जी दुनिया वालों से पूछते हैं कि जो ऐसे लोग जो जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव रखते हैं, उनसे पूछते हुए कहते हैं कि अब बताओ कि मुझे किस नाम से पुकारोगे। यहाँ है ना लास्ट पंक्ति जो है, नाव धरोगे कौन, यानी कि अब मुझे किस नाम से पुकारोगे, अर्थात मेरा क्या नाम रखोगे। मैं तो पूरी तरह से परमात्मा में विलीन हो गया, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को इस साखी का भावार्थ अच्छी तरह से समझ आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले विषय के साथ।